क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स फैकल्टी चैप्टर 3 का रिवीजन। मानव विकास का मतलब है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। इसमें अच्छा पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा, आर्थिक तरक्की, समाज में समान अधिकार शामिल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के पास अधिक अवसर और स्वतंत्रता होती है ताकि वे अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से सुधार सकें। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, से तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे, और प्रोफेसर अमृत सेन, जो भारत के थे, इसके निर्देशक में तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशक में तैयार किया गया था? प्रोफेसर अमृत सेन और महबूब उल हक के निर्देशक में तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी किया गया था, प्रकाशित किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया। मानव विकास सूचक HDI वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह 3 प्रकार के होते हैं: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा में स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे अच्छी करा जाए, शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा की व्यवस्था, और जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों तक पहुँच है। मानव विकास रिपोर्ट की दर 0 से 1 के बीच में होती है। मानव विकास की रिपोर्ट का दर 0 से 1 के बीच में होती है। 2017 में मानव विकास रिपोर्ट 189 देशों का तैयार किया गया था, और यह 2017 में मानव विकास रिपोर्ट 189 देशों में तैयार किया गया था, और 2017 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां था, जिसमें भारत का मूल्य कितना था? 0.640। भारत का रैंक 0.640 था और स्थान 130वां स्थान पर भारत का था। मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर नॉर्वे देश था। 2017 के अनुसार सबसे ऊपर नॉर्वे देश है, जिसका रैंक है 0.953, और सबसे नीचे नाइजर देश है, जिसका रैंक 0.354 का स्थान था। भारत में मानव विकास की दर यानी कि स्कोर को स्थित करने के लिए क्या कारण था? यानी कि भारत का मानव विकास रिपोर्ट में कम स्कोर किस कारण से था? उतना ऐतिहासिक कारण, सामाजिक कारण और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। ऐतिहासिक कारक में है कि भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति धीमी पड़ गई। स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पर बहुत कम ध्यान दिया गया था, जिससे विकास की गति धीमी रह गई। भूमि व्यवस्था और आर्थिक शोषण के कारण समाज में असमानता बढ़ी, जिससे गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जाति प्रथा, लैंगिक भेदभाव और धार्मिक असमानता जैसे सामाजिक भेदभाव भी उत्पन्न हो गए। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी कम होने से समाज का आधा हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। कई क्षेत्रों में भी पारंपरिक सोच के कारण विज्ञान, तकनीकी, आधुनिक शिक्षा भी कमी आ गई। राजनीतिक कारण, इनमें राजनीतिक स्थिरता, संविधान और राज्य की प्रकृति सरकार के रूप में आती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का असमान वितरण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन की कमी मानव विकास को धीमा करता है। कई योजनाएं बनाई गई है, लेकिन उन योजनाओं तक आम आदमी की पहुंच नहीं होती है, जिससे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में क्या था? तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यह एक योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन अब यह नीति आयोग 2015 से हो गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता था है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 2002 में जारी किया गया था। भारत का मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2007-8 में जब यह जारी बना, सबसे पहला रिपोर्ट आया 2007-8 में, तो सबसे ऊपर में सबसे टॉप रैंक में केरल राज्य था, जिसका रैंक 0.790 था, और सबसे नीचे छत्तीसगढ़ का 0.358 है।
358 है। केरल का स्कोर 0.790 है और छत्तीसगढ़ का 0.358 है। यहाँ पे और 2017 में मानव विकास रिपोर्ट जब जारी हुआ तो 130वां स्थान पे भारत था। तो वहाँ पे 0.640 स्थान और सबसे ऊपर में जो 0.953 और सबसे नीचे 0.354 था। भारत के मानव विकास रिपोर्ट के सूचक, आर्थिक उपलब्धता के सूचक, स्वास्थ्य जीवन के सूचक और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। आर्थिक उपलब्धता के सूचक, संसाधनों का सभी तक पहुंच, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, सार्वजनिक परिवहन, शुद्ध हवा, पीने की पानी की पहुंच, यह सब शामिल है। भारत के 2011-12 का रिपोर्ट में 21.92% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत में 2011-12 में 21.92% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और शहरी क्षेत्रों में 13.7% और जनसंख्या गरीब थी। शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीब थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% लोग गरीब हैं। 2011-12 में 21.92% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2011-12 के अनुसार 21.92% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीब हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 गरीब हैं। गरीब जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाते उसे गरीब कहा गया है। 2011-12 में सबसे अधिक भारत में गरीब राज्य निम्न है। 2011-12 के अनुसार सबसे अधिक गरीब राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ सबसे अधिक गरीब राज्य है जिसका 39.93% गरीबी रेखा में है। सबसे अधिक 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे हैं तो छत्तीसगढ़ का स्कोर है कि 100 में से 40 लोग यानी कि 39.93% लोग गरीबी हैं, यानी कि 100 में से 40 लोग गरीब हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक गरीब राज्य 2011-12 के अनुसार छत्तीसगढ़ है और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली 39.31% है और झारखंड का 36.96%, बिहार का 33.74% गरीब है। भारत में सबसे कम गरीब राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य में छत्तीसगढ़ आएगा और सबसे कम गरीब राज्य केरल, सबसे मतलब अधिक शिक्षित लोग। भारत में सबसे कम गरीब राज्य हैं अंडमान निकोबार में 1% लोग, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार 1%, लक्षद्वीप 2.77%, केरल 7.05%। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल 7.05%, यानी कि 100 में से 7 लोग गरीब हैं केरल में। गोवा 5.09%। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। भारत में गरीबी के कारण क्या है? रोजगार की कमी, अनियंत्रित बेरोजगारी, स्वास्थ्य जीवन के सूचक, रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन, दीर्घायु जीवन, शिशु मृत्यु दर में कमी, माताओं में प्रसव के दौरान मृत्यु, पर्यावरण, पोषण और सुरक्षा। 1951 में मृत्यु दर 25.1% था। 1951 में मृत्यु दर यानी कि लोग 25.1% था, जो 2015 में घटकर 6.5% हो गया है। इतना लोग मर जाते थे। शिशु मृत्यु दर 1951 में 148 प्रति हजार था, यानी कि 1000 में 148 लोग मर जाते थे। शिशु मतलब बच्चे की मरने का दर 1951 में 148 था, यानी कि 1000 में 148 लोग मर जाते थे, लेकिन 2015 में यह घटकर 37 हो गया है। 37 यानी कि 1000 में से 37 लोग अभी भी मर जा रहे हैं। 1951 में पुरुष जीवन प्रत्याशा दर, तो 1951 में पुरुष कितना साल जीते थे? तो 37.1 वर्ष, यानी कि 37 वर्ष पुरुष जीते थे 1951 में, और जो 2015 में यह 66.9 वर्ष हो गया है, यानी कि 67 वर्ष अब लोग जीते हैं। एक औसत है 67 वर्ष। 1951 में महिला जीवन प्रत्याशा 36.2 वर्ष था 1951 में, और 2015 में यह 70 वर्ष हो गया है। महिला की जीवन की तरीके। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है, और भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य
हरियाणा। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। भूखे, गरीब, दशा प्रथा, बंधुआकरण, अज्ञानता और किसी अन्य प्रकार की प्रबलता होती है। भारत में कुल साक्षरता दर 74.04% है। यह 2011 के अनुसार है। भारत का कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04% है। भारत में महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में सबसे अधिक साक्षरता केरल का है, 93.91% है। भारत का कुल साक्षरता दर 74.04% और भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। भारत में सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है, जहाँ पे 93.91% लोग पढ़े लिखे हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, 63.83% है। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता तो राजस्थान 52.66% है। बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33% है। बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33% है।